संघर्ष में इंसान जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कामयाबी मिलने के पश्चात ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है, और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है, और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ, और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है,
और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में। तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 5वें भाव में बना है। जी हाँ, 5वां भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से देखा जाए तो यह आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ, आपके सोचने समझने की क्षमता और कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के द्वार का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं 5वां भाव ही आपके विवेक और आपकी सफलता की ऊंचाई को बताता है। तो ऐसे में 5वें स्थान में 5वें भाव के अधिपति शनिदेव के साथ एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव और आपके भाग्य भाव के साथ ही आपके 7वें भाव के कंट्रोलर यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपके व्यापार के कंट्रोलर बुध महाराज पूरे 30 साल के पश्चात राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, 5वां भाव आपके लिए वैसे तो हर भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन 5वां भाव आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और कहीं ना कहीं आपके विवेक और सफलता की ऊंचाई का स्थान होता है। तो ऐसे में पूरे 30 साल के पश्चात 5वें भाव में राजयोग बना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह समय आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई, आपके ज्ञान, आपके विवेक और आपके सोचने समझने की शक्ति में विशेष रूप से वृद्धि करेगी और इन्हीं चीज़ों के बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष रूप से अपना वर्चस्व मजबूत कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, यह समय कहीं ना कहीं आपकी संतान को लेकर के अगर आपके मन में कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति प्रदान करेगा और लव लाइफ में भी अगर कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो समझ जाइए रिश्ते को फिर से सुधारने का मौका आपको प्राप्त होगा। बता दें 5वां भाव आपकी सफलता की ऊंचाई का होता है। तो ऐसे में इस राजयोग के प्रभाव से आपको कम मेहनत में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और देखा जाए तो यह समय व्यापारियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो समझ जाइए 5वें भाव में बनने वाला यह त्रिग्रही राजयोग अवश्य ही आपको आपके बिजनेस व्यापार में सफलता प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा यह समय आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस समय आपका भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा और जब भाग्य का साथ प्रबल रूप से देखने को मिलेगा तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि आपका हर कार्य संपन्न होगा। जी हाँ, इस समयावधि में जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े लोगों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ही आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह राजयोग आपके धार्मिकता की मजबूती को विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस समय अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। कहीं ना कहीं इस समय को उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन लोगों को भी अवश्य ही मौका प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। सूर्योदय के समय ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।